नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे क्वेश्चन नंबर 26 से देखेंगे। इसके पहले वाली क्लास पे हमने 25 नंबर तक करा दिया था। चलिए, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग दोस्तों, सभी लोग कापी पेन लेकर बैठ जाइए और ईमानदारी से लगाइए हमारे साथ साथ, ठीक है ना। और आप चेक करते रहिएगा आप कितने सही हैं कितने गलत है, इससे आपकी तैयारी जो है और बेहतर हो जाएगी। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 26 लिखा हुआ है, विपिन ने 5% के साधारण ब्याज पर 6 वर्ष के लिए एक ऋण लिया। यदि उसने ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1230 रुपए का भुगतान किया तब मूलधन क्या था। तो को सवाल को पहले समझ लो अच्छे से। मूलधन पूछा गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 5% प्रतिवर्ष की, ठीक है ना। साधारण ब्याज 6 वर्ष के लिया गया। तो ये बताइए, एक साल का 5% अगर रेट है, इंटरेस्ट है, ब्याज है, ठीक है ना, रेट, तो ब्याज 6 वर्ष में कितना होगा। एक साल का अगर ब्याज 5% है तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 30% हो जाएगा ना। 5 6 का 30%, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखा हुआ उसे ब्याज के रूप में कुल मिलाकर 1230 रुपए मिले। इसका मतलब है 6 पंचे 30, परसेंटेज में हमारा ब्याज इतना हो रहा है 30%। और यही क्वेश्चन में वैल्यू हमारा रुपए में दिया हुआ है 1230 के बराबर। इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। मूलधन हमेशा 100% होता है, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछा गया है। कितना सिंपल है, जीरो से जीरो कट गया है ना। और यहाँ से 3 से काटेंगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12, 3 एक कम 3, यानी 41 गुना है। तो यहाँ पर 100% निकालना है तो 41 बना के 2 जीरो चिपका देंगे। और इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है, सीमा ने सेविंग बैंक खाते में 5,000 रुपए जमा किए। साधारण ब्याज दर 4% प्रतिवर्ष है। 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मिश्र धन पूछा गया है, मिश्र धन कितना मिलेगा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले कैसे निकालते हैं। 4% प्रतिवर्ष का क्या है, हमारा रेट है। तो 2.5 वर्ष में हमारा कुल टोटल कितना ब्याज हो जाएगा। तो आप कहेंगे 4 और 2.5 का मतलब होता है 5/2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 10%। यानी रेट हमारा कुल मिला के कितना है, 10% है। 2.5 साल में हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अब पूछा क्या गया है, कितना मिश्र धन होगा। तो देखिए सबसे पहले ये जो जमा किया गया है, मूलधन दिया हुआ है। मूलधन अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। यानी 100% की ही वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 5,000 के बराबर। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। यानी 100% जब हमारा मूलधन है, यही ब्याज अगर 10% उसमें से अगर हम ऐड कर दें तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है मिश्र धन में। यही हमको निकालना है। तो आप कहेंगे 2 जीरो काट दीजिए, ये 50 आया है तो 11 गुणे 50 कर देंगे, 110 गुणे 50, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 11 पचे 55 होता है और 2 जीरो बढ़ा देंगे, यानी इसका जो राइट आंसर होगा 5500 होगा, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों जो फार्मूला होता है ना, SI = PRT/100, उससे भी आप लगा सकते हैं। लेकिन आप जनरली चीज़ें अगर समझ लेंगे, 100% हमारा कंप्लीट होता है, मूलधन होता है, तो 100% बराबर इतना। और जब भी 100% में कुछ भी परसेंटेज ऐड होगा, ब्याज अगर ऐड होगा, तो वो मिश्र धन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से भी आप सीधे लगा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखिए, लिखा हुआ है, रुपए x को 9% वार्षिक साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए निवेश करके उतना ही ब्याज प्राप्त होता है जितना कि y को 5.25% वार्षिक साधारण ब्याज पर 16 वर्ष के लिए निवेश करके प्राप्त होता है। x और y का मान ज्ञात करना है। कुल मिला के हमें रेशियो पूछा गया है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कैसे निकालते हैं, सवाल आपने समझ लिया होगा। पहले x रुपए की हम बात कर रहे हैं, 9% वार्षिक रेट है और कितने साल तक है, 7 वर्ष तक है। तो 9% 7 वर्ष तक कुल टोटल ब्याज कितना हो जाएगा हमारा। तो हमारा हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी x इंटू 9 सत्ते कितना होगा 63%। परसेंटेज हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 63/100, ठीक है ना। ये हमारा हो गया इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट, यानी ब्याज हो गया, ठीक है ना। और उतना ही ब्याज प्राप्त होता है, यानी ये जो पहला वाला जो ब्याज प्राप्त हुआ है, दूसरे वाला पूछा है ना, दूसरा वाला दिया वाई, यहाँ पर दिया हुआ है 5.25% के हिसाब से 16, ठीक है ना। तो देखिए, तो पहले हम ये निकाल लेते हैं, 5.25 का 16 वर्ष में कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, 16×5 = 80 होता है, 16×2 = 32, 32 और 8 कितना होगा 40 होगा, और 16×5 = 80 और 4 = 84, ठीक है ना। 84 आ गया, कितना आ गया 84, अब बटे में परसेंटेज।
अब आप कहेंगे 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, ये कट जाएगा हमारा, किससे कट जाएगा, 7 से काट लो, 7 नहीं है 63 होता है, 7 से कम 7, 7 दूनी 14, अभी फिर कटेगा 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, यानी अब हम x अपान वाई का रेशियो अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर आएगा 4/3, इसी का रेशियो पूछा गया है, तो हम सीधे बता देंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा 4:3। सिंपल सवाल था, इस तरीके से आपको लगाना था। चलिए आप लोग लगाते रहिए साथ में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए, क्या होगा। शिवा ने साधारण ब्याज पर उतने ही वर्षों के लिए 3600 रुपए का ऋण लिया जितनी की ब्याज की दर है, यदि ऋणावधि पूरी होने पर उसने बतौर ब्याज 1296 रुपए का भुगतान किया हो तो ब्याज की दर क्या थी, ठीक है ना। अब देखो रेट पूछा गया है, तो सबसे पहले देखो शिवा ने कितना रुपया उधार लिया है, 3600 रुपया उधार लिया है, यानी ये पी हमारा हो गया मूलधन, ठीक है ना। 3600 रुपया उधार लिया है, ब्याज यानी ब्याज हमारा एसआई हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, 1296 दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। और रेट और समय यानी आर टी आपस में क्या है, बराबर हैं, तो हम सीधे फार्मूला पढ़ें, एस आई इजिकल टू होता है पी आर टी अपान 100, ये फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना। देखो इस फार्मूले को लगा लेते हैं। एस आई क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, एस आई कितना दिया हुआ है, 1296 दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमारा दिया हुआ है 3600, रेट और आर दोनों क्या है, सेम है, बटे में आएगा हमारा 100, ठीक है ना। आप देखो 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, अब इसका 36 का 36 से काट लो, किससे कटेगा ये, 36 6 से काट लो पहले, 6 दूनी 12 आएगा, 6 कम 6, 6 छंग 36, यानी यहाँ पर 6 आएगा, फिर 6 से कटेगा, 6 तिरका 18 और 6 छंग 36, यानी हम ये कह सकते हैं आर स्क्वायर बराबर हमारा 36 आ गया है, तो आर की वैल्यू हमारी आ जाएगी 6%। इस तरीके से आपको निकालना था, रेट और टाइम दोनों क्या थे, हमारे सेम थे। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है 10% साधारण ब्याज दे रहे बैंक में स्टेला को हर महीने कितनी राशि जमा करनी चाहिए अगर वो चाहती है कि 3 वर्ष बाद उसे 3324 रुपया मिले। दोस्तों इस सवाल को देखिए, ये किस्त वाला सवाल है और यहाँ पर महीने दिया हुआ है, इसलिए इसका कोई शॉर्टकट नहीं बना सकते हैं। अगर ये वार्षिक दिया होता तो आपका सीधे शॉर्ट ट्रिक से लग जाता है, ठीक है ना। एक सवाल मिलेगा किस्त वाला, मैक्सिमम वार्षिक वाले ही आते हैं, लेकिन कभी कभी मंथली वाले दे देते हैं ना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, फिर भी इसको हम तेजी से समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए टोटल इतना रुपया हो जाना चाहिए, ठीक है ना, कितना हो जाना चाहिए, 3324 रुपया हो जाना चाहिए टोटल, ठीक है ना। अब देखो हमने राशि मान लिया एक्स है, तो दोस्तों किस्त वाले में होता क्या, 3 वर्ष है ना, तो पहले इसको महीने में कन्वर्ट करेंगे तो आपके टोटल आएंगे 36 महीने, तो पहले 36 महीने पे ब्याज लगेगा, जब पहली किस्त हम दे देंगे फिर लगेगा 35 महीने में, फिर लगेगा आपका 34 महीने में, फिर 33 महीने में, फिर 32 31, इस तरीके से घटते घटते लास्ट में एक आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा प्रोसेस में होता है, तो पहले देखो एक्स राशि तो है ही, इस पे ब्याज लगेगा यानी एक्स में ही लगेगा ना, तो एक्स प्लस और कितने परसेंट रेट है, रेट हमारा कितना दिया हुआ है, रेट हमारा दिया हुआ 10%। समय की अगर हम बात करते हैं, समय हमारा कितना होगा, तो पहले 36 में लगेगा ना, और 12 से भाग कर देंगे तो वार्षिक में हमारा निकाल आएगा, ठीक है ना, ये निकलेगा। फिर दूसरी बार क्या होगा, दूसरी बार फिर यही स्टेप होगा, एक्स प्लस एक्स इंटू 10% का तो रेट रहेगा ही, इंटू हमारा 35वें महीने में लगेगा यानी 35/12। इसी प्रकार आगे फिर स्टेप आएगा, एक्स प्लस एक्स इंटू 10% और यहाँ पर आएगा 34/12, ठीक है ना। इस तरीके डैश डैश चलता रहेगा और एक ऐसी स्थिति आएगी कि जहाँ पर हमें 1/12 लिख देंगे, ठीक है ना। लास्ट में कितना आएगा, लिख दे रहे हैं एक्स प्लस एक्स इंटू 10% इंटू 1/12, ये स्थिति हमारी लास्ट में आएगी, ठीक है ना, 1/12 ये आएगी। बस इतना आप समझ गए ना। अब देख रहे होंगे इतना बड़ा लिखा गया है कुछ नहीं दोस्तों, बस थोड़ा आप समझ लेंगे ना तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। 33 कितना था, 33 24 बराबर, अब देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, टोटल कितनी बार रहेगा, 36 बार है, तो 36 x हो जाएगा। आपको सीधे ऐसे डायरेक्ट लिख देना, चाहते तो इसको आपको डायरेक्ट बता देते लेकिन समझ नहीं पाते। देखिए हल्का सा अगर ये स्टेप आप समझ गए तो फिर आप समझ लेंगे। इसके बाद देखिए x इंटू 10%, ठीक है ना, और बटे में क्या आ रहा है, बटे में 12, ये सभी में क्या है, कॉमन है, तो सब में क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, यानी 10%/12, ये सभी में कॉमन हो जाएगा। और यहाँ पर योगफल में कितना आएगा, 36 + 35 प्लस इस तरीके से
डैश 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 से 1 बार तक चलेगा, ठीक है ना। तो इसका योगफल तो निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1 से लेकर 36 तक का योगफल निकाल ही लेंगे। बस आपको ये समझना था 36 किस्त है, 36 एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू और यहाँ पर 10/12। चाहते तो डायरेक्ट आप ये चीज कर सकते थे, इसके बराबर तो लिखना ही है, टोटल अमाउंट लिखा हुआ है ना, और धनराशि पूछी गई है कितनी जमा करनी होगी, तो ये तो सीधे आप मुजबानी कर सकते थे। 36 है, 36 एक्स कर देंगे, एक्स इंटू 10% है, 10%/12 और 1 से लेकर 36 तक का योगफल, ये चीजें डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कैसे आए वो हमने आपको समझा दिया, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। अब चलिए आगे थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। चलिए ये समझ गए होंगे, आगे देखिए, ये हमारा कितना आया था 33/24 बराबर, ये आया था 36x, यहाँ पर हमारा आया था x और इंटू 10% बटे कितना था 12 था, और यहाँ पर हमारा था 36 से लेकर 35 तक का योगफल था ना, ऐसे था पूरा, ठीक है। चलो तो परसेंटेज हटाएंगे, 2 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे, यानी ये आ गया x/120, कितना आ गया 33/24 तो रहेगा ही, ये हमारा आ गया 36x प्लस, थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा, और ये हमारा आएगा x/120, घबराना नहीं है। अब देखिए इनका योगफल निकालोगे तो 36 गुणे 37 और बटे में कितना आएगा 2, यानी ये 18 आ जाएगा, 18 आएगा ना, 6 से काट लो, 6 तिरिका 18, 6 दूनी 12, 0, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 36x प्लस, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा 3 7 21 और 3 त्रिका 9, 9 2 11, यानी 111x आ जाएगा, 111x बटे 20 आएगा, ठीक है ना, बटे 20। अब इसके नीचे 1 मान लेंगे, अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, तो 36 दूनी कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, यानी 720x हो जाएगा, 36 दूनी 72, 720x प्लस ये हमारा आएगा 111x, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, और 20 का गुणाई 20 में हो जाएगा ना, तो बराबर में कितना आएगा 33/24 इंटू 20, ठीक है ना, ये आएगा। चलिए इसको जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा हमारा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 1, और यहाँ पर आएगा 2 और 1 कितना होता है 3 होता है, और 7 1 8, ठीक है ना, ये आ गया x बराबर। अब यहाँ पर इसको गुणा कर लीजिए, 2 चौको 8 होगा, 2 दूनी 4 और 2 तिरिका 6, 2 तिरिका 6 0, ठीक है ना, ये आ गया। अब देखो इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 तिरिका 24 8 है, ये हाँ, ये 8 बार कट गया, एक जीरो और आ गया, यानी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 80 आ गई। तो दोस्तों इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, हालांकि थोड़ी कैलकुलेशन है, आपको डायरेक्ट लिख सकते थे 36x आएगा प्लस x बटे 120, डायरेक्ट कर सकते थे, और जो ब्रैकेट में आया था 36 35 इसका योगफल, तो ये चीजें तो आप डायरेक्ट ये 36x लिख ही सकते थे, और x बटे कितना आया था, x बटे आपका 120 आया था, ठीक है ना, x बटे 120 आया था, ठीक है, x बटे 120, और डायरेक्ट इनका योगफल आपको निकालना होगा n+1/2 से तेजी से, और फिर आपको कैलकुलेशन करनी होगी, ये मंथली वाला है ऐसे ही लगेगा। इसी टाइप का दोस्तों एक सवाल और है, इसको आप घर पे लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अब यहाँ पर देखो राशि पूछी गई है, ठीक है ना, यानी अमाउंट पूछा गया, तो पहले से इन्होंने एक राशि दे रखी है, जैसे मान लो 40 रुपये जमा कर रहा है, प्लस फिर 40 इंटू 8% के हिसाब से। अब देखो 8 पंच से 40, 12 पंच से 60, 60 महीने होंगे ना, तो यहाँ पे हमारा कितना लगेगा 8% का तो रेट है ही, इंटू, अब देखो हमारे पास महीने बोला है ना, कहाँ हर महीने लिखा है, तो एक साल में 12 महीने यानी 60 महीने होंगे ना, फिर 59 पे ऐसे ही लगेगा, तो पहले यहाँ लिखिएगा 60/12, ठीक है ना, फिर प्लस आएगा, फिर प्लस आएगा, फिर आएगा 40 प्लस, इस तरीके से आएगा, और फिर 40 इंटू 8 परसेंटेज लगा दीजिएगा यहाँ पे, और इंटू फिर आएगा 59/12, इस तरीके से आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, वही कॉमन वामन लेके, तो आपका निकल आएगा कितनी राशि होगी, इसको घर पे लगा लीजिएगा। दोस्तों जब महीने वाले आते हैं ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाते हैं, और इस तरीके से लगाना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए लिखा हुआ यदि 1 रुपये पर 1 माह का साधारण ब्याज 1 पैसा है तो वार्षिक दर कितना होगा। अब देखिए ये सवाल सिंपल है, SI बराबर हमारा क्या होता है PRT/100 होता है। अब देखो ब्याज हमारा 1 पैसा है, तो 1/रुपए में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन हमारे रुपए में है, तो 1 आएगा, ठीक है ना। अगर ब्याज पैसा में है तो इसको रुपए में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन हमारा रुपए में है। अब मूलधन 1 है, रेटे तो पूछा गया है, टाइम कितना दिया 1 माह, महीने को 12 में बदलेंगे, और बटे में 100 तो होता ही है, 100 रहेगा ही। अब आप कहेंगे 100 से 100 काट दीजिए, 12 इधर चला गया, R बराबर कितना आ गया 12%,
तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो ये किस्त वाला सवाल आया अभी जो हमने चर्चा की थी, बिल्कुल वैसे ही सवाल है। देखो जब सवाल वार्षिक वाला होता है ना, किस्त वाला, कोई दिक्कत नहीं होती है। 6450 रुपए के धन को 5% वार्षिक दर पर 4 वार्षिक किस्तों में चुकाना है, किस्त की राशि कितनी होगी। अब देखो 4 वार्षिक किस्त है 5%, यानी पहले 100 लिख लिया करो, 100 में जोड़ो 105, फिर 110, फिर 105, यानी 4 साल बोला है ना, सभी में 5 5 जोड़ते चले जाइए। सबको जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 5 5 10 यानी 0 आएगा। और यहाँ पर आएगा 2 और 1 कितना आएगा, 3 आएगा। सही है ना, जो देखते रहिएगा जोड़। और यहाँ पर आएगा 4, 430। यही जो टोटल दिया है ना, इसी के बराबर कर देते हैं 6450। ये ट्रिक होती है। और ये कितने गुना है इसका, 5 का इसलिए कितने गुना है, इसको 0 से 0 काट लो। और यहाँ पर देखिए ये पहले तो एक बार भाग जाएगा इसका, ठीक है ना। जब एक बार भाग जाएगा, इसे भाग करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 645, ठीक है ना। पहले एक बार जाएगा, एक आएगा, फिर 2 आएगा, फिर ये जाएगा 5 बार, यानी 15। यानी ये 15 गुना है, तो 100% निकालना जाता है, किस्त बराबर होती है। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, 1500 रुपये। देख रहे हैं ना। तो वार्षिक वाला दिया होता है तो तेजी से लग जाता है, लेकिन जब महीने वाला दिया होता है ना, तो उसमें थोड़ा किस्त में झमेला रहता है, थोड़ा समय लग जाता है। तो इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे। आज यहीं तक रखते हैं, इसके आगे जो और भी क्वेश्चंस हैं वो अगले पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।